हेलो, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस गुरु में। आज हम लेकर के आए हैं, आपको पता है कि हम लोग मैथ की प्रैक्टिस क्लास कर रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि इंग्लिश का थोड़ा सा हम लोग एक दो रूल करके या उस चीज़ को हम पढ़ते हुए जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है उनको समझने का प्रयास करते हैं। तो आज हम लोग एक बेसिक सा स्ट्रक्चर पर बात करते हैं। बेसिक सा स्ट्रक्चर हमारे पास है, आपको ध्यान रखना है कि हमारे पास तीन ये कंजंक्शन जो होते हैं जो हमें बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, एग्जाम में आते हैं, एरर बनाते हैं। पहला एक नाम देते हैं हम लोग ईदर और दूसरा नाम देते हैं हम लोग नीदर और नॉर को, तीसरा नाम देते हैं हम लोग नॉट ओनली और बट आल्सो। ठीक है, हमने कहा तीन कंजंक्शन हमारे पास होते हैं, ईदर और होता है, नीदर नॉर होता है, नॉट ओनली बट आल्सो। इसके लिए टोटल तीन एरर बनती है। पहली एरर हमारे पास बनती है कि आपको ध्यान रखना है कि हमारा स्ट्रक्चर गलत होता है। ठीक है, दूसरे नंबर पे हमारे पास जब भी हम लोग बात करते हैं तो स्ट्रक्चर के साथ साथ वर्ब की भी गलती इसमें आती है, और तीसरी होती है जो कि हमारी बैलेंसिंग की एरर आ जाती है। किसकी आ जाती है? तो बैलेंसिंग की एरर आ जाती है। मैंने कहा स्ट्रक्चर, वर्ब और बैलेंसिंग, तीन हमारे पास पॉइंट गलत होते हैं और तीन ही एरर हमारे पास बनती है। अब मैं तीनों आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ। आप स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं तो हमें ये पढ़ाया जाता है कि ईदर अगर आया है तो उसका सहायक कंजंक्शन क्या होता है? तो और होता है। अगर आपका नीदर आया है तो इसका आपका सहायक क्या होता है? तो नॉर होता है। अगर नॉट ओनली आया है तो हम लोग देखते हैं कि इसका क्या होता है? तो बट आल्सो होता है। हम लोग यही बात करते हैं कि ईदर अगर आया है तो हम और को पाएंगे, अगर नीदर आया है तो हम नॉर को पाएंगे, अगर नॉट ओनली आया है तो हम बट आल्सो को पाते हैं। तो ये तो हमारे पास स्ट्रक्चर की गलती होती है। मैं यहाँ पर आपको एक सेंटेंस करके बताता हूँ और एक सेंटेंस आपको देता हूँ, ध्यान समझिएगा। एक सेंटेंस मैं आपको एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पे दे रहा हूँ, उसको समझने का आप लोग कोशिश करोगे। जैसे मैंने कहा, यहाँ पर एक सेंटेंस मैंने दिया, मैंने कहा ईदर राम एंड मोहन आर कम गया, ये आपको ध्यान रखना। आर आपको मैं यहाँ पे थोड़ा सा वर्ब अभी बाद में आपको समझा देता हूँ। इज कमिंग गया, ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर मैंने आपको दिया। तो आपने देखा कि पहले क्या आया है? तो ईदर आया। मैं स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ। ईदर आया तो ईदर के बाद यहाँ पर क्या आया है? तो एंड आया है। तो एंड नहीं, क्या आना चाहिए? और आना चाहिए। क्या आना चाहिए? और आना चाहिए। आपको पता है ये तो स्ट्रक्चर की गलती हो गई। इस टाइप से स्ट्रक्चर की गलती रहता है। कभी कभी देखो यहीं पर आपको ध्यान रखना है कि अगर सेंटेंस ऐसा बना देता है कि देखिए ईदर राम और मोहन एंड सोहन, फिर आगे बोल दे इज कमिंग हियर, इज कमिंग हियर। तो आपको ध्यान रखना है कि इधर के साथ और मिला, और के साथ इसने क्या दे दिया? तो एंड दे दिया। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर इधर के साथ आपको क्या मिला? और मिला। तो इसके बाद भी जब भी साया कंजंक्शन आएगा या सेम कैटेगरी से जुड़ेगी तो भी किसके माध्यम से जुड़ेगी? तो और के माध्यम से ही जुड़ेगी, वो किसी और माध्यम से नहीं जुड़ेगी। तो आपको एक चीज ये कंफर्म हो गई होगी कि स्ट्रक्चर में ध्यान देते हैं कि इनका सहायक कंजंक्शन हमारा जो होता है नीदर का नॉर होता है, ईदर का और होता है, नॉट ओनली का बट आल्सो होता है। तो एक बात आपको समझ में आ गई होगी, इसके हमने सेंटेंस को पढ़ लिया होगा, सेंटेंस को क्लियर कर लिया होगा। अब थोड़ा सा आगे ध्यान देते हैं और आगे इसको समझने का प्रयास करते हैं और कोशिश करते हैं क्या होता है, देखेगा। तो आगे हमारे पास जो आता है उसके स्ट्रक्चर को हम लोग समझते हैं, उसको हम लोग पढ़ते हैं और उस पर हम लोग बात करते हैं। अब दूसरे नंबर पे मैंने कहा वर्ब। जैसे मैंने यहाँ पे बोल दिया ईदर मोहन और हिज फ्रेंड्स, ठीक, ब्लैंक कर दिया। आगे मैंने यहाँ पे बोला प्लेइंग क्रिकेट, ठीक। अब आप ध्यान दो, कहते हैं कि ईदर और नीदर नॉर नॉट ओनली बट आल्सो, इनके माध्यम से जब भी दो सब्जेक्ट जुड़ेंगे, जब भी दो सब्जेक्ट जुड़ेंगे तो जो आने वाली हेल्पिंग वर्ब होगी, जो आने वाली हेल्पिंग वर्ब होगी वो हमेशा सेकंड के अनुसार यूज होगी। किसके अकॉर्डिंग यूज होगी? सेकंड। सेकंड आपने देखा यहाँ पे क्या लिखा है? हिज फ्रेंड्स। क्या लिखा है? हिज फ्रेंड्स लिखा है, जो कि प्लूरल है। इज नहीं, आप इसका यूज करोगे, आर का यूज करोगे। किसका यूज करोगे?
आर का यूज करोगे तो आपको दूसरा पॉइंट याद रखना है कि जब भी दो सब्जेक्ट ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो के माध्यम से जुड़े जाएंगे तो आने वाली वर्ब हमेशा सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार यूज होगी, कभी भी फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार यूज नहीं होगी। किसके अकॉर्डिंग यूज होगी? सेकंड के अनुसार होगी, कभी भी फर्स्ट के अकॉर्डिंग यूज नहीं होगी। ये आपको सीधा सा ध्यान रखना है। तो दूसरा पॉइंट हमारे समझ में आ गया होगा। फर्स्ट में स्ट्रक्चर मैंने बताया, दूसरे में मैंने वर्ब बताया। कंडीशन नंबर आते हैं थर्ड को समझिएगा। थर्ड में बात होती है, मैंने बैलेंसिंग नाम दिया। क्या दिया? बैलेंसिंग। बैलेंसिंग को समझते हैं। बैलेंसिंग जैसे मैंने कहा यहाँ पर, मैंने कहा नॉट ओनली आयशा मोहन बट आल्सो सोहन। फिर हमने यहाँ पर किया, ध्यान देते हैं, नॉट ओनली आयशा मोहन बट आल्सो सोहन। अब आपने देखा कि हम लोग स्ट्रक्चर को मैच करते हैं। बेसिक क्या करता है स्टूडेंट? स्ट्रक्चर को मैच करता है। तो वो ये देखता है कि नॉट ओनली आया तो उसके माइंड में तुरंत ये जाता है बट आल्सो आना चाहिए, और उसने देखा कि बट आल्सो भी हमारा सेंटेंस में बैठा। नॉट ओनली आया तो बट आल्सो भी उसको मिल गया, और उसने कहा कि सेंटेंस राइट है, कोई गलती नहीं है उसमें। लेकिन बेटा ध्यान रखिएगा, बैलेंसिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। बैलेंसिंग का मतलब हुआ कि नॉट ओनली बट आल्सो, ईदर और, नीदर नॉर, सेम कैटेगरी, सेम कास्ट, सेम काइंड को क्वालिफाइज करते हैं। सेम कैटेगरी, सेम काइंड, सेम कास्ट को क्वालिफाइज करते हैं। अब आप यहाँ पर इस सेंटेंस में देखो कि नॉट ओनली किसको कर रहा? आई बेटा क्या है? सब्जेक्ट है। आई क्या है? सब्जेक्ट है। बट आल्सो किसको कर रहा है? सोहन को, और सोहन क्या है? ऑब्जेक्ट है। एक सब्जेक्ट को कर रहा और एक ऑब्जेक्ट को कर रहा। मैंने कहा सेम कैटेगरी को क्वालिफाई करेगा। किसको? सेम कैटेगरी को क्वालिफाई करेगा। तो आपने देखा कि बट आल्सो तो ऑब्जेक्ट कर रहा, नॉट ओनली किसको? सब्जेक्ट को कर रहा, तो सेंटेंस 100% गलत हो गया, क्योंकि बैलेंसिंग ही नहीं है। हमने पढ़ा सेम कैटेगरी, सेम कास्ट, सेम काइंड। अब आपने ये देखा कि बेटा क्या हो गया? गलत हो गया। मैंने बोलो क्या हो गया? गलत हो गया। अब आप देखो क्या आपके पास दो सब्जेक्ट हैं, और एक चीज ध्यान रखिएगा, नॉट ओनली बट आल्सो अगर अलग अलग को क्वालिफाइज कर रहे हैं तो किसी न किसी का एक डबल जरूर होगा, किसी न किसी का एक डबल जरूर होगा। आपने देखा कि हमारे पास सब्जेक्ट नहीं डबल है, लेकिन ऑब्जेक्ट डबल है, एक सोहन और एक क्या है? मोहन है। तो ये नॉट ओनली यहां से ट्रांसफर होकर के कहां पर आ जाएगा? तो क्या बन जाएगा आपका? आयशा नॉट ओनली मोहन बट आल्सो सोहन। क्या हो जाएगा बोलो? तो आपका नॉट ओनली आयशा नॉट ओनली मोहन बट आल्सो क्या? सोहन। तो हमने वही आपको बताया कि नॉट ओनली बट आल्सो ये दो ऐसे पॉइंट होते हैं, या इधर और, नीदर नॉर, या इधर और, ये आपके पास जो तीन मैंने कंजंक्शन यहाँ पे एक्सप्लेन किए वो आपके तीन एरर बनाने का काम करेंगे। एक तो स्ट्रक्चर की गलती, दूसरी वर्ब की गलती, और तीसरी बैलेंसिंग की गलती। स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया, वर्ब मैंने आपको बताया, और तीसरे नंबर पे अगर हम बात करते हैं तो तीसरे पे हमने क्या आपको बताया? बैलेंसिंग मैंने आपको बताया। तीनों कैटेगरी से जब भी हमारी एरर बनेगी तो तीनों मैंने आपको एक्सप्लेन किया, तीनों मैंने आपको समझाया, तीनों के बारे में हमने आपको बहुत अच्छे से पॉइंट जो भी क्लियर था उसको क्लियर किया। तो अब आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर हम लोग जब भी बात करेंगे उसको हम पढ़ेंगे, तो ये तीनों पॉइंट आप पढ़ लीजिए, और आपका जब भी एग्जाम में आएगा तो आपसे गलत नहीं होगा। आज हम लोग बेसिक से एक छोटा सा रूल लेकर के आए थे कंजंक्शन के बारे में। ऐसे ही छोटे छोटे हमारे वीडियो आते रहेंगे, और आप इसको जो है पढ़ते रहिएगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो किसी भी एग्जाम के लिए हो। धन्यवाद।